हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि JSA और जॉब हजार्ड एनालिसिस यानी कि JHA, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन दोनों में जो है क्या मेन डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि JHA और JSA में जो है मेन डिफरेंस क्या होता है। तो JSA में जब भी आप किसी साइट पर काम करने के लिए जाते हो तो JSA जब भी आप बनाते हो तो JSA में क्या होता है कि यहाँ पर प्राइमरी जो फोकस है वो जो भी स्पेसिफिक जॉब या फिर जो आपका टास्क रहने वाला है तो उस स्पेसिफिक जॉब में जो है क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ इसके लिए जो है आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे इसको फॉर्मुलेट करना, इसके ऊपर जो है JSA का जो है प्राइमरी फोकस होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी आप JSA बनाते हो तो JSA में जो है प्राइमरी फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि जो भी स्पेसिफिक जॉब या फिर टास्क हो, जैसे कि एक्सकैवेशन का टास्क हो या फिर वर्क एट हाइट का जो टास्क है, तो उसमें जो है क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना, साथ ही साथ इसके लिए जो है क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है आपने लेने चाहिए उसको फॉर्मुलेट करना, इस चीज के ऊपर जो है JSA का जो है प्राइमरी फोकस होता है। अब अगर हम बात करें JHA की यानी कि जॉब हजार्ड एनालिसिस की, तो यहाँ पर जो है ये जो हमने यहाँ पर देखा है JSA में कि पोटेंशियल जो भी हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना, साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं उसको जो है यहाँ पर फॉर्मुलेट करना, तो ये तो होता ही है JHA में, लेकिन इसके साथ साथ जो है कॉम्प्रेसिव जो है एनालिसिस यहाँ पर ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हजार्ड तो आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन जो हजार्ड्स में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, पोटेंशियल रिस्क क्या है और उसके जो है मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है वो भी जो है यहाँ पर ऐड की जाती है, उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है। तो ये जो है ये ओवरऑल जो है यहाँ पर इन दोनों में जो है मेन डिफरेंस है। तो आपको जो है आगे मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू भी जो है इसको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके थ्रू जो है आपको ये कंप्लीटली जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना समझना है कि JHA जो है इसमें जो है ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन होती है कंपेयर टू JSA। तो अगर आपको जो है ये JSA क्या होता है ये नहीं पता है तो इसके ऊपर जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस के ऊपर जो है वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि JSA यानी कि क्या होता है, इसका जो है पर्पस क्या है, इसके जो है बेसिक स्टेप्स क्या है JSA के, इसके जो है एडवांटेजेस क्या है, इस JSA को जो है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इस JSA को जो है आप कैसे फिल कर सकते हो। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मिल जाएगी। तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है उसको डिटेल में जान सकते हो। अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि JSA और JHA में जो है क्या डिफरेंस है वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब भी आप JSA बनाते हो तो इसमें क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर टास्क है, जैसे कि आप एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए, वहां पर जो है आपने देखा एक्सकैवेशन एक्टिविटी। अब जो भी टास्क होता है तो इसको जो है आपको कैसे स्टेप में जो है यहाँ पर ब्रेक डाउन करना होता है। अब एक्सकैवेशन में जो है आप जॉब को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, तो एक्सकैवेशन में जो है सबसे पहले जो है आप यहाँ पर डिगिंग करोगे, डिगिंग के बाद जो है फिर उसको जो है ट्रेंचिंग करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक्सकैवेशन के लिए जो भी मटेरियल लगने वाला है तो मटेरियल हैंडलिंग करोगे। तो ये जो सारी एक्टिविटी है, मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो टास्क है एक्सकैवेशन का, इसको जो है आप स्टेप में जो है इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये जो है आप इसमें करते हो, साथ ही साथ इसमें जो है पोटेंशियल रिस्क क्या है, पोटेंशियल हजार्ड्स क्या है उसको भी जो है आप यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करते हो। जैसे कि डिगिंग वाला जो एक्टिविटी हो गई, इसमें जो है क्या हजार्ड्स है, डिगिंग करते वक्त जो है केविन हो सकता है, ये जो है आप यहाँ पर जो है हजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरीके से जो है JSA जो है वो बनाते हो। फिर ये जो आपने हजार्ड जो है आइडेंटिफाई किया है तो इसके लिए जो है आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो, तो ये भी जो है इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, ये भी जो है आपको इंक्लूड करना होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो है इसके लिए क्या कर सकते हो, मतलब ये जो हजार्ड्स है केविन का, इसको जो है आप कैसे ओवरकम करोगे, तो इसके लिए जो है क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो वो भी जो है आपको देखना होता है। तो ये जो है ये बेसिक सी स्टेप है JSA की। क्या क्या है, पहले आपने क्या किया, टास्क को जो है यहाँ पर जो भी टास्क है उसको क्या किया, यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद इसमें जो है क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व है वो आपने आइडेंटिफाई किया। फिर उसके लिए जो है आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो वो भी आपने यहाँ पर देखा है। तो
तो ये हो गया जेएसए की बात। जेएचए में क्या होता है, तो जेएचए में जो है इसके बियॉन्ड होता है। बियॉन्ड यानी कि आपने जो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पर रिस्क को तो असेस करती है, साथ ही साथ ये जो यहाँ पर केविन होने का जो हजार्ड है, तो इसमें जो है कितनी जो है रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है उसको भी जो है यहाँ पर आप इवैल्यूएट करते हो। मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। कितनी जो है यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है उसको इवैल्यूएट करते हो। कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो इसमें जो है केविन होने का जो है लाइक्लीहुड क्या है वो आप देखते हो, साथ ही साथ इसमें जो है कितनी जो है इसमें क्षमता है, इसका जो है कितना इंपैक्ट हो सकता है, सेवरिटी रेट क्या है, वो जो है आप यहाँ पर इवैल्यूएट करते हो। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जेएचए की जब बात आती है तो यहाँ पर ज्यादा जो है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस होता है। ठीक है, मतलब ये जो रिस्क है इसमें जो है कितनी ये जो रिस्क है ये कितनी हो सकती है, मतलब उसका जो है होने का चांस कितना है, कितना जो है इसका इंपैक्ट हो सकता है, ये भी जो है यहाँ पर जेएचए में जो है ऐड किया जाता है। और तो ये जो है ये मेन डिफरेंस है इसमें। मतलब जेएसए में जो इंफॉर्मेशन होती है इसके अलावा जो है यहाँ पर रिस्क को भी जो है यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है कि वो जो रिस्क है वो कितनी मात्रा में हो सकती है। अभी हम क्या करते हैं कि एक सिनारियो लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइट का, जिसके थ्रू जो है आपको ये कंप्लीटली समझ में आ ही जाएगा कि आप ये जो है कैसे कर सकते हो। तो सिनारियो है कंस्ट्रक्शन साइट का कि यहाँ पर जो है साइट का जो है कंस्ट्रक्शन साइट का जो है सेफ्टी एनालिसिस जो है वो करना है, ये हमारा है सिनारियो। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है एक सेफ्टी ऑफिसर है जिनका नाम है सरा। अब सरा को जो है एक टास्क दिया गया है कि ये जो है हमारा कंस्ट्रक्शन जो है एक नया प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर जो है सरा को क्या करना है, सेफ्टी का असेसमेंट करना है, सेफ्टी असेसमेंट यहाँ पर करना है उस नए प्रोजेक्ट का। तो सरा क्या डिसाइड करती है कि वो जो है ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस और जॉब हजार्ड एनालिसिस इन दोनों को जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉय करेगी। तो ऐसा जो है वो डिसाइड करती है, जिसमें वो क्या करेगी कि ये जो नया जो प्रोजेक्ट है इसके एसोसिएटेड में जो है क्या पोटेंशियल रिस्क है और हजार्ड जो है क्या इन्वॉल्व है उसको जो है वो यहाँ पर एड्रेस करेगी। तो ये क्या हो गया, एक सिनारियो हो गया। तो सरा भी सबसे पहले क्या करेगी, जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है तो सबसे पहले वो डिसाइड करती है कि भाई उनको जो है यहाँ पर जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करना है। तो वो क्या करती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कई सारी एक्टिविटी चलती है, तो वो पहले कंसीडर करती है कि एक्सकैवेशन फेज का जो है वो यहाँ पर जो है जेएसए बनाएगी। किसका, एक्सकैवेशन फेज का। ठीक है, अब एक्सकैवेशन फेज में जेएसए जब वो बनाएगी तो वो क्या करती है, पहले टास्क जो भी इन्वॉल्व है इसमें उसको ब्रेक डाउन करती है। अब एक्सकैवेशन जो है ये मेन एक्टिविटी हो गई, एक्सकैवेशन क्या हो गया, ये मेन एक्टिविटी हो गई। तो सबसे पहले वो क्या करती है कि एक्सकैवेशन में जो भी टास्क इन्वॉल्व है उसको वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। तो वो देखती है कि एक्सकैवेशन में आ गया जो है डिगिंग जो है ये एक्टिविटी चलती है, फिर उसके बाद हो गया ट्रेंचिंग, ट्रेंचिंग का भी जो है वो यहाँ पर एक्टिविटी देखती है, फिर उसके बाद जो है मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि एक्सकैवेशन करते वक्त जो है जो भी मटेरियल लगता है तो उसको जो है इक्विपमेंट के जरिए जो है आपको मटेरियल को जो है शिफ्ट करना ही होगा। तो वो क्या करती है, एक्सकैवेशन एक्टिविटी जो है उसके लिए जो है यहाँ पर वो जेएसए बना रही है। तो जेएसए बनाते वक्त वो क्या करती है, सबसे पहले जो है जॉब को यहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन करती है। जॉब को जो है यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन किया इसने जॉब को 3 स्टेप में, डिगिंग हो गया, ट्रेंचिंग हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया। फिर उसके बाद वो क्या करती है कि टीम के साथ में जो है वो यहाँ पर इसमें पोटेंशियल हजार्ड्स क्या है वो आइडेंटिफाई करती है। अब वो हर एक जो यहाँ पर जॉब स्टेप जो है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो हर एक स्टेप में जो है क्या यहाँ पर जो है हजार्ड इन्वॉल्व है उसको वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करती है। तो वो आइडेंटिफाई करती है कि डिगिंग अगर करते हैं तो इसमें जो है केविन हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करती है। ट्रेंचिंग करते वक्त जो है फॉलिंग जो है डिब्रीज जो है ये भी जो है हो सकता है, वो भी जो है आइडेंटिफाई करती है, हजार्ड को आइडेंटिफाई करती है। और मटेरियल हैंडलिंग के वक्त किसी इक्विपमेंट से जो है मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है तो वो जो इक्विपमेंट है उसमें जो है माल फंक्शन भी जो है वो हो सकता है। तो ये जो है वो यहाँ पर जो है फाइंड आउट जो है वो करती है, आइडेंटिफाई करती है। तो इसमें क्या किया इसने, ये जो पोटेंशियल हजार्ड्स है ये यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई कर लिया है। ये पोटेंशियल हजार्ड जब वो आइडेंटिफाई करती है तो वो क्या करती है कि ये जो हजार्ड्स है, ये जो हजार्ड्स है इसको ओवरकम कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स को भी जो है यहाँ पर फॉर्मुलेट करती है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स वो क्या लेती है, इसके लिए ले सकती है, तो जैसे कि केविन के लिए क्या कर सकते हैं, तो शोरिंग टेक्निक का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।
शोरिंग टेक्निक का जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिब्रीज जो है वो फाल अगर इनकेस अगर हो जाते हैं तो वो वहाँ पर सभी को जो है मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए बताएगी कि पीपी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पीपी का इस्तेमाल जो है वो एक्सकैवेशन के वक्त होना चाहिए, कैसे आप बच सकते हो। तो ये जो है वो यहाँ पर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स में जो है वो ये करती है, फॉर्मुलेट करती है। फिर उसके बाद जो है वो करती है कि जो इक्विपमेंट माल फंक्शन जिसमें होगा तो वो क्या करती है कि ये जो इक्विपमेंट है इसका जो है एक रेगुलर जो है मेंटेनेंस होना चाहिए, रेगुलर जो है मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए, मेंटेनेंस शेड्यूल जो है वो होना चाहिए, ऐसा वो प्रिवेंटिव मेजर जो है वो इसके लिए लेती है। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है यहाँ पर जे से बना रही है, जे से एक्सकैवेशन के लिए कैसे बना रही है। तो सबसे पहले जो है जो भी जॉब है उसको ब्रेक डाउन किया, एक्सकैवेशन को जो है डिगिंग, ट्रेंचिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इसमें जो है इस स्टेप में जो है उसने ब्रेक डाउन किया। फिर हर एक स्टेप में जो है क्या हजार्ड इन्वॉल्व है वो उसने जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि डिगिंग के लिए केबिन, ट्रेंचिंग के लिए फालिंग डेब्रिज, मटेरियल हैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट माल फंक्शंस, और वो जो हजार्ड्स है उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो भी जो है इसने यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है। तो इस तरीके से जो है वो सबसे पहले जो है यहाँ पर जे से बनाती है। अब वो क्या करती है कि ये जो जे से है इसमें मतलब ये जो एक्टिविटी है एक्सकैवेशन की, इसमें जो है और भी डिटेल में हो जाती है, यानी कि जो है ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादा चीज़ें देखती है। तो सरा क्या करती है यहाँ पर कि ये जो जे से है इसमें भी जो है और भी ज़्यादा डिटेल में जो है जानने की कोशिश करती है, जिसको फिर वो अभी वो क्या कर रही है, जॉब हजार्ड एनालिसिस जो है इसका कर रही है। मतलब वो जो है उसने यहाँ पर हजार्ड तो आइडेंटिफाई कर लिया है जेसे के थ्रू, जैसे कि इसके पहले बताया मैंने कि जेसे के थ्रू जो है उसने हजार्ड तो आइडेंटिफाई कर लिया है, और जो इसके जो स्टेप है उसको भी जो है इसने ब्रेकडाउन जो है यहाँ पर कर लिया है, स्टेप को भी जो है ब्रेकडाउन जो है वो कर लिया है, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है उसने तो कर ही ली है, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करती है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर एक्सीडेंट होने के लिए जो भी फैक्टर्स यहाँ पर जो है इन्वॉल्व है उसका जो है वो लाइक्लीहुड और सेवरिटी भी जो है वो यहाँ पर जो है इवेल्युएट करती है। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वो जॉब को जो है ब्रेक डाउन किया, फिर हजार्ड को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। हजार्ड में जैसे कि देखा था केविन होने का जो हजार्ड है, ठीक है, तो इसमें ये जो केविन होने का जो यहाँ पर जो है चांस है, तो ये कितना है, इसका जो है लाइक्लीहुड क्या है वो भी जो है वो यहाँ पर जो है देख रही है। साथ ही साथ इसमें जो है होने की जो है सेवरिटी क्या है वो भी जो है यहाँ पर वो देख रही है। तो ये जो चीजें हैं ये इसने जेसे में नहीं देखी थी, वो क्या कर रही है जेचे में जो है इसको देख रही है। तो केविन जो है ये जो है हजार्ड हो गया, तो ये केविन होने का जो है यहाँ पर जो खतरा है वो कितना है, यानी कि इसका जो है होने का जो है चांस कितना है वो भी जो है यहाँ पर इवैल्यूएट कर रही है, और इसका जो है इम्पैक्ट कितना हो सकता है, सेवरिटी कितनी हो सकती है, ये भी जो है यहाँ पर इवैल्यूएट वो कर रही है। तो ट्रेंचिंग के वक्त जो है केविन होने का जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका जो है इम्पैक्ट जो है वर्कर के ऊपर कितना हो सकता है वो भी जो है यहाँ पर इवैल्यूएट कर रही है। अब वो जो ये इवैल्यूएट करती है तो वो कैसे करती है, किस फैक्टर्स को जो है वो यहाँ पर इसके लिए कंसीडर करती है वो भी आपको समझना होगा। लेकिन इसके पहले जो है आपको समझना होगा कि रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है। तो रिस्क मैट्रिक्स के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक्लीहुड और सेवरिटी जो है वो कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं, या फिर जो है इसको जो है आप कैसे कितनी जो है वो रेटिंग दे सकते हो। जैसे रिस्क मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का भी होता है, 5x5 का भी जो है रिस्क मैट्रिक्स होता है। तो इसके ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जो है डिटेल में जान सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जॉब हजार्ड एनालिसिस की। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा हो रहा है कि जो रिस्क इन्वॉल्व है तो उस जो पोटेंशियल रिस्क है उसका जो है कितना इंपैक्ट हो सकता है, कितना चांस है होने का, ये वो देख रही है। अब वो देखते वक्त जो है कुछ फैक्टर्स को यहाँ पर कंसीडर करती है, उसके बदौलत जो है वो यहाँ पर इसका जो है कितना लाइक्लीहुड और सेवरिटी हो सकता है वो यहाँ पर जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से फैक्टर है, तो वो देखती है कि जो एक्सकैवेशन हो रहा है तो वो जो सॉइल है जिसका एक्सकैवेशन हो रहा है वो कौन से टाइप की सॉइल है,
जो एक्सकैवेशन है उसकी डेप्थ कितनी है, नियर बाय कोई इक्विपमेंट है क्या, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को भी वो यहाँ पर कंसीडर करती है कि वहां पर है या फिर नहीं है तो कौन से फैक्टर्स वहां पर जो है अवेलेबल है, एक्सकैवेशन प्रोसीजर्स क्या है, इनकेस अगर इंसिडेंट अगर होता है तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है इसका रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो यहाँ पर जो है वो तय करती है। तो ये जो है मेन डिफरेंस है यहाँ पर जो आपको समझना है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस में क्या हुआ था कि खाली जो एक्टिविटी है उसको ब्रेक डाउन किया, उसके हजार्ड को फाइंड आउट किया, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया है। लेकिन जॉब हजार्ड एनालिसिस की जब बात आती है तो यहाँ पर जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस होता है, मतलब जो हजार्ड आइडेंटिफाई किया था तो उसमें जो है कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो उसका लाइक्लीहुड क्या है, उसका सेवरिटी क्या है, वो भी जो है यहाँ पर ऐड किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। और इसके लिए जो है कई सारे फैक्टर्स को जो है कंसीडर किया जाता है। मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स के बलबूते के ऊपर जो है हम यहाँ पर इसमें जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जो है डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, जबकि जेएचए में क्या होता है कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स तो होता ही है, इसके साथ साथ इसमें रिस्क को भी जो है यहाँ पर एसेस किया जाता है, यानी कि वो जो रिस्क है उसका होने का कितना चांस है, उसका कितना लाइक्लीहुड है, साथ ही साथ वो होने का जो है कितना यहाँ पर सेवरिटी है, कितना इम्पैक्ट जो है उसका हो सकता है। तो ये भी जो चीज़ है यहाँ पर देखी जाती है, मतलब यहाँ पर जो है ब्रॉडर इम्पैक्ट जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जे से और जे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जे से यानी कि क्या होता है, उसके स्टेप्स वगैरह क्या है, तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये अगर पीपीटी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप और भी इसको जो है डिटेल में जान सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जे से और जे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।